1984 का 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से लोगों को खांसी आने लगी, कुछ को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, तो वहीं कुछ की आंखों में जलन होने लगी। जब तक कि वो ऐसा कुछ समझ पाए तब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2259 लोगों ने उसी दिन अपनी जान गंवा ली। यह आंकड़ा एक वीक के अंदर 3787 तक पहुँच गया। वहीं 2 वीक के अंदर यह आंकड़ा 8000 तक हो गया, 8000 तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो कि सन 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है रामेश्वर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेफ्टी टॉक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भोपाल गैस कांड के पीछे ऐसे क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से भोपाल गैस कांड हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप 2 चीज़ें जान लीजिए। पहला, ये मिथाइल आइसोसाइनेट होता क्या है। दूसरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट की। ये हाईली फ्लेमेबल और कलरलेस लिक्विड होता है। हवा के कांटेक्ट में आने पर यह इजीली इवेपोरेट हो जाता है। इसकी जो गंध होती है बहुत ही तेज़ होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग पेस्टिसाइड, पॉलीयूरेथेन फोम और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। वहीं पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस पॉइंट वहीं 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम होता है। ये सांस के माध्यम से जाने पर बहुत ही टॉक्सिक होता है और ये स्किन के माध्यम से भी बहुत इफेक्ट कर सकता है। वहीं पे इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट मिनट टू आवर ऑर्डर थ्रेशोल्ड लिमिट 2.1 ppm होती है और ये पानी के कांटेक्ट में आने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि ओवरऑल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, मतलब समग्र मानक एंथैल्पी परिवर्तन नकारात्मक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आमतौर पर हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, बहुत ही मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है और साथ ही कमज़ोर बॉन्ड को या वीक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ ये रिप्लेस कर देती है। तो ये सभी हो गई साइंस की बातें। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ पर एक कंपनी थी UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडियन सब्सिडरी थी UCC की, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की। UCIL फैक्ट्री को 1969 में पेस्टिसाइड सेविन के प्रोडक्शन के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग इंटरमीडिएट के तौर पे किया जाता था। बाद में 1979 में MIC का एक अलग प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि 1984 के पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं जो इस ओर इशारा कर रहा हूँ। 1976 में 2 ट्रेड यूनियन ने वहाँ पर होने वाले पॉल्यूशन के लिए आवाज़ भी उठाई थी। 1981 में एक वर्कर फॉस्जीन के कांटेक्ट में आने पर उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इतनी मात्रा में फॉस्जीन गैस का इन्हेलेशन कर लिया था कि 72 आवर्स के अंदर उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग मास्क। इसके बाद फिर से जनवरी 1982 में फॉस्जीन लीक होने से 24 वर्कर्स बुरी तरह अफेक्टेड हुए, जो कि हॉस्पिटलाइज भी हुए। इसके बाद भी जो कंपनी थी UCC, उन्होंने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जिसमें ऐसा बोला जाए कि मास्क पहनना ज़रूरी है। फरवरी 1982 में MIC लीक से 18 वर्कर फिर से अफेक्टेड हुए। अगस्त 1982 में केमिकल इंजीनियर जो कि लिक्विड MIC के कांटेक्ट में आने से उनकी बॉडी 30% तक जल गई। बाद में 1982 में लीक ऑफ MIC मिथाइल कार्बाइन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लीक को अटेंड करने गए MIC सुपरवाइज़र बहुत बुरी तरह केमिकल बर्न का शिकार हुए। इसके साथ साथ 2 वर्कर बुरी तरह एक्सपोज भी हुए। ऐसा नहीं है कि उन्हें वार्निंग नहीं दी गई, वार्निंग भी दी गई थी। UCC में आए हुए अमेरिकन एक्सपर्ट 1981 में वो आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर इसी तरह के रनअवे रिएक्शन के होने की संभावना जताई थी। इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटीज़ ने भी 1979 में उन्हें वार्न किया था, बट इसके बाद भी UCC ने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट या कंस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लिया। इसका नतीजा हुआ भोपाल गैस डिजास्टर। चलिए अब जानते हैं उस दिन हुआ क्या था। असल में वहाँ पर 3 टैंक थे, टैंक 610, टैंक 611, टैंक 619। तो जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान वर्कर पाइपलाइन को क्लीन कर रहे थे, पर पाइपलाइन आइसोलेट नहीं थी।
जिसकी वजह से पानी टैंक 610 जिसमें कि 42 टन MIC स्टोर थी उसमें चला गया, जिसकी वजह से हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। उसके रिजल्ट में टैंक रप्चर हो गया और MIC एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में विषैला माहौल हो गया, खतरनाक माहौल हो गया, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई। चलिए अब जानते हैं ये इंसिडेंट हुआ क्यों, इसके मेन कॉजेज़ क्या थे। सबसे बड़ा मेन कॉज ये था कि उसमें बहुत से सेफ्टी सिस्टम ऐसे थे जो कि फंक्शनल नहीं थे, बहुत सारे वाल्व समय पे ऑपरेट नहीं हुए, पाइपलाइन की जो कंडीशन थी बहुत ही पुअर थी, सेवरल वेंट स्क्रबर वॉज आउट ऑफ सर्विस, बहुत सारे वेंट स्क्रबर ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सर्विस थे। स्टीम बॉयलर जिसका उपयोग पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए किया जाता था वो नॉन ऑपरेशनल था। टैंक 610 जिसमें कि 42 टन MIC स्टोर्ड थी वो सेफ्टी रूल्स के खिलाफ थी। जिस टैंक में पानी एंटर हुआ उसमें 42 टन MIC स्टोर्ड थी, जिसकी वजह से रन अवे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। उस रन अवे रिएक्शन को बढ़ाने के लिए जो पाइपलाइन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, नॉन स्टेनलेस मटेरियल, उसकी वजह से वो और बढ़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, 200 डिग्री सेल्सियस उसका टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसकी वजह से उसमें से 30 मिनट के अंदर 45 से 60 मिनट के अंदर लगभग 30 मीट्रिक टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से इस तरह का डिजास्टर हुआ। फैक्टर लीडिंग टू द मैग्नीट्यूड, मतलब इस जो भी इंसिडेंट है इसको बढ़ावा देने वाले तत्व। पहला क्या है, जो स्टोरिंग MIC इन लार्ज टैंक एंड फिलिंग बियॉन्ड द रिकमेंडेड लेवल, एक बड़े से टैंक में MIC को स्टोर किया गया जो कि रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा था। पुअर मेंटेनेंस आफ्टर प्लांट कीज्ड MIC प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ 1984, जब इस प्लांट में MIC के प्रोडक्शन को 1980 में ही रोक दिया गया था, उसके बाद से इस प्लांट का कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया, कोई रखरखाव नहीं था। फेलियर ऑफ सेवरल सेफ्टी सिस्टम ड्यू टू द पुअर मेंटेनेंस, बहुत से सेफ्टी सिस्टम का फेलियर था इसमें, कई सारे सेफ्टी वॉल्व थे, कई सारे अदर वॉल्व थे जो कि ऑपरेट नहीं हुए क्योंकि उनका रखरखाव सही नहीं था। सेफ्टी सिस्टम बीइंग स्विच ऑफ टू सेव मनी इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, पैसे बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर तक को स्विच ऑफ कर दिया गया था। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करें तो द यूज़ ऑफ हैजार्डस केमिकल MIC का उपयोग किया गया इंस्टेड ऑफ लेस डेंजरस वन, मतलब हैजार्डस केमिकल का यूज़ किया गया ताकि कॉस्ट बच जाए। स्टोरिंग दिस केमिकल्स इन लार्ज टैंक इंस्टेड ऑफ सेवरल स्मॉलर वंस, इन केमिकल्स को एक बड़े टैंक में स्टोर किया गया, उसकी जगह पे छोटे टैंक में भी स्टोर किया जा सकता था कम मात्रा में। पॉसिबल करोडिंग मटेरियल इन पाइपलाइन, जो पाइपलाइन थी वो नॉन स्टेनलेस थी, इसकी वजह से रन अवे रिएक्शन स्पीड अप हो गई। पुअर मेंटेनेंस आफ्टर द प्लांट कीज प्रोडक्शन इन अर्ली 1980s, जब 1980 में MIC का प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया गया था उसके बाद प्लांट का रखरखाव अच्छे से नहीं रखा गया। फेलियर ऑफ सेफ्टी सिस्टम, बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम काम नहीं किए। प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक प्रेशर ड्यू टू द रिड्यूस एक्सपेंसेस, पैसे को बचाने का प्रेशर और प्लांट को आगे बढ़ाने का प्रेशर, इसकी वजह से प्लांट के डिज़ाइन पे ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से एक्चुअल लीक का रीजन यही हुआ। द प्रॉब्लम वॉज मेड वर्स बाय द प्लांट्स लोकेशन नियर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो प्लांट का जो लोकेशन था, जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा था कि उसके आसपास बहुत डेंस पॉपुलेशन थी, जिससे थोड़ी सी भी लीकेज होने पर बहुत से लोगों की जाने जा सकती थी। इसका भी ध्यान नहीं रखा गया और प्लांट को एक सघन आबादी क्षेत्र में लगाया गया। नॉन एग्जिस्टिंग कैटास्ट्रॉफिक प्लान, किसी भी तरह का ऑन साइट या ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान नहीं था उस कंपनी में, इस वजह से स्थिति और भी गंभीर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको ईजिली मिल सके। जय हिंद।